हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखने वाले हैं यूज ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब, यानी कि टू फॉर्म ऑफ ए वर्ब। देखिएगा, इसी से रिलेटेड कल मैंने आप लोगों को टाइप 1 क्या होती है उसके बारे में बताया था और उस टाइप 1 के अंदर मैंने जो स्ट्रक्चर बताया, उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या बोला था। सबसे पहले काम में लेते हैं हम सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब, इसके बाद में क्या आती थी टू फॉर्म ऑफ ए वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये तो थी मेरी फर्स्ट टाइप। अब इस सेकंड टाइप का अगर हम जिक्र करें तो सेकंड टाइप के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले काम में लेंगे हम सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब, इसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में टू फॉर्म ऑफ ए वर्ब और लास्ट में अगर कुछ सेंटेंस के अंदर अदर पार्ट कोई बच जाए तो उस अदर पार्ट को काम में लिया जाएगा। हमें केवल और केवल हर एक टाइप के अंदर ये स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखना है। अगर ये स्ट्रक्चर आपको याद है तो आप किसी भी तरीके का कोई सेंटेंस आप आसानी से बना देंगे। कल वाला स्ट्रक्चर क्या था, दोबारा बोलिएगा मेरे साथ है। सबसे पहले काम में ले रहे थे हमें सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब, इसके बाद में टू फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बात क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब है वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां पे आप लोग कल ये जो दोनों चीजें काम में ले रहे थे उसको आपको रिवर्स करना है, यानी जहां टू फॉर्म ऑफ वर्ब आज काम में ले रहे हैं वहां पे कल था ऑब्जेक्ट और जहां आज ऑब्जेक्ट को काम में ले रहे हैं वहां पे कल था टू फॉर्म ऑफ ए वर्ब। बस इतना ही ध्यान आपको रखना है। अब देखिएगा, यहाँ आपके सामने कुछ सेंटेंसेज लिखे गए हैं और इन सेंटेंसेज को हम चेंज करने वाले हैं अब हिंदी से इंग्लिश के अंदर। पहला मेरा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है, मैं हमेशा उसको कठिन परिश्रम करने की सलाह देता हूं। आपको तो केवल और केवल लास्ट की जो साउंड है उस लास्ट की साउंड को पकड़ना है। देखिए लास्ट में जो साउंड है वो क्या है, देखो ता हूं। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, इस तरीके की अगर साउंड आती है तो आप जो सेंटेंस बनाते हैं वो सेंटेंस कौन सी किस टेंस का होगा, प्रेजेंट सिंपल का। और प्रेजेंट सिंपल का अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आपको पता है सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका, मैं यानी कि आई। अब इसके अंदर एक एडवर्ब को काम में ले रखा है हमेशा, यानी आए ऑलवेज। अब इसके बाद में आती है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, सलाह देना। और सलाह देना को आप क्या बोलते हैं बताइएगा। सलाह देना को हम क्या कहेंगे, एडवाइज, है ना। तो ये लीजिएगा एडवाइज, ठीक है। आई ऑलवेज एडवाइज। आपने देखा सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद में वर्ब आ गई, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, उसको। अब उसको के लिए तो मतलब कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे लड़का मान लिया हिम, ठीक है। तो ये लीजिए आई ऑलवेज एडवाइज हिम, ऑब्जेक्ट तक पहुंच गए। अब इसके बाद में क्या है, टू फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे टू फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, कठिन परिश्रम करने की सलाह। तो क्या बोलोगे, टू वर्क हार्ड। ये लीजिएगा दोस्तों, ये है मेरा सेंटेंस, आई ऑलवेज एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड। मैं हमेशा उसको कठिन परिश्रम करने की सलाह देता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, उसने उनको जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। लास्ट की साउंड है ये क्या है, देखो दिया। जब भी सेंटेंस के लास्ट में या, ये या फिर ता था, ती थी, ते थे, इस तरीके की अगर साउंड आती है तो वो जो सेंटेंस होगा वो है हमारा पास्ट सिंपल का। अब पास्ट सिंपल का है तो इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, उसने, चाहे आप ही लगा दो चाहे आप शी लगा दो। तो ये लगाया मैंने ही, ठीक है, ये लगाया ही। अब इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या है, वर्ब। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, आदेश दिया। अब आदेश देना को क्या बोलेंगे, ऑर्डर। सेकंड फॉर्म काम में आएगी तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, ठीक है, आई ऑर्डर्ड। तो ये वर्ब भी आ गई। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, उनको। भाई कई सारे हैं और कई सारे हैं तो उसके लिए क्या ऑब्जेक्ट काम में ले आप, दे की थर्ड फॉर्म में देम, ठीक है, ही ऑर्डर्ड देम। अब इसके बाद में टू फॉर्म लगाओ,
टू पे द पेनल्टी। ठीक है, टू पे द पेनल्टी। आई ordered them to pay the penalty, sorry, he ordered them to pay the penalty, उसने उनको जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। नेक्स्ट देखो, उसने मुझसे उसकी सहायता करने की प्रार्थना की। लास्ट में जो साउंड है वो क्या है, की, ई की साउंड है, और ई की साउंड है तो ये सेंटेंस भी मेरा किस में बनेगा, पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल में बनेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट है। चलो मैंने सब्जेक्ट लगाया यहाँ पे उसने के लिए शी। अब इसके अंदर वर्ब, तो वर्ब क्या है, प्रार्थना करना। और प्रार्थना करना के लिए आप क्या काम में लेओगे, आप बोल सकते हो या तो रिक्वेस्टेड कह सकते हो, ठीक है, या तो रिक्वेस्टेड कह सकते हो, या फिर प्रेड कह सकते हो, PRAYED। लेकिन प्रे में और रिक्वेस्ट में डिफरेंस ये है कि प्रे हम किससे करेंगे, गॉड से, भगवान से, और रिक्वेस्ट हम किसी इंसान से। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट काम में ले लिया, शी रिक्वेस्टेड, यानी सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गई। अब है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मुझसे, तो क्या बोलोगे, मी। शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, ये लीजिए, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, उसने मुझसे उसकी सहायता करने की प्रार्थना की। नेक्स्ट देखो, हमें दूसरों को गरीबों की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब आपने देखा लास्ट में ते हैं, तो सेंटेंस किसका बनेगा, प्रेजेंट सिंपल का। और प्रेजेंट सिंपल का है तो सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट है वी। वी के बाद में आएगी यहाँ पे वर्ब। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, प्रोत्साहित करना। और प्रोत्साहित करना को आप क्या बोलते हो दोस्तों, प्रोत्साहित करना बोलेंगे एनकरेज। ठीक है, तो ये लीजिए एनकरेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, यानी कि वी एनकरेज। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दूसरों को, वी एनकरेज अदर्स। ठीक है, टू हेल्प द पुअर। ठीक है, वी एनकरेज अदर्स टू हेल्प द पुअर, हम दूसरों को गरीबों की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट देखो, शिक्षक ने हमें जाने की अनुमति दी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है द टीचर है, फिर इसके बाद में लगाओगे वर्ब। तो वर्ब क्या है, अनुमति देना। और अनुमति देना को क्या बोलेंगे आप, अलाउ, ALLOW। अब यहाँ पे देखो अनुमति दी, तो यानी कि ई की साउंड है लास्ट में, किसका सेंटेंस बनाओगे, पास्ट सिंपल का। और पास्ट सिंपल है तो यहाँ पे जो वर्ब है ये वर्ब की कैसी फॉर्म लगाओगे, सेकंड फॉर्म, द टीचर अलाउड। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हमें, और हमें के लिए ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे, वी की थर्ड फॉर्म है अस। ठीक है, द टीचर अलाउड अस टू गो, ये लीजिए, द टीचर अलाउड अस टू गो, शिक्षक ने हमें जाने की अनुमति दी। ये हुए मेरे यहाँ पे आज की ये 5 सेंटेंस। अब देखिएगा, कल भी मैंने आप लोगों को साथ में ही एक टेबल बना करके दी थी, और वो जो टेबल के अंदर जितनी भी वर्ब लिखी थी वो सारी की सारी ऐसी वर्ब थी कि जिनके बाद में हमेशा क्या काम में आता है, वर्ब के जस्ट बाद टू बी फॉर्म काम में, टू फॉर्म काम में आती थी। यहाँ पे हमारी जो वर्ब है, इस वर्ब के अंदर भी आप यही, इस टेबल के अंदर भी आप यही देखेंगे कि यहाँ लिखी गई कुछ एक जो वर्ब है, ये वर्ब अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर काम में आ जाती हैं तो उन वर्ब्स के बाद में आप लगाओगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाओगे, टू फॉर्म ऑफ ए वर्ब। कल मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि जितनी भी यहाँ पे मैंने वर्ब लिख रखी है वो सारी की सारी वर्ब का मीनिंग मैं बताऊंगा, और आप अपने घर बैठ करके हर वर्ब के ऊपर आप 1, 2, 3, 5 जितने भी आपसे सेंटेंस बने वो सेंटेंस आप खुद बनाने की कोशिश करिएगा। अब देखो भाई, सबसे पहले वर्ब क्या आई, एडवाइज। एडवाइज का मतलब क्या होता है, सलाह देना। क्या होता है, सलाह देना।
अलाउ, अलाउ का मतलब क्या होता है, अनुमति देना, किसी को कोई काम करने की परमिशन देना। आस्क मतलब पूछना। कॉम्पेल, कॉम्पेल का मतलब क्या होता है, मजबूर करना। कॉम्पेल मतलब है मजबूर करना। हेल्प सहायता करना। परमिट किसी को कोई परमिशन देना, कोई अनुमति देना। इनेबल सक्षम बनाना, सक्षम करना। फिर एनकरेज, एनकरेज मतलब कोई काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी से कोई अपने जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं किसी से, भाई मैं तेरे से ये एक्सपेक्टेशन रखता हूं, ठीक है, और वो। फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है, दबाना या किसी को कुचलना, किसी के ऊपर बल लगाना। ऑर्डर मतलब कोई आदेश देना। टेम्प्ट, TEMPT, ये मीनिंग आप बताओ भाई क्या है टेम्प्ट, बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट जो होता है, इस इंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, किसी को कोई निर्देश देना काम करने के लिए। इनवाइट, इनवाइट मतलब किसी को आमंत्रित करना। लाइक मतलब पसंद करना। ओब्लाइज कोई आभार प्रकट करना। टेल बताना। परसुएड राजी करना। रिमाइंड किसी को कोई चीज के बारे में या कोई काम के बारे में याद दिलाना। रिक्वेस्ट कोई निवेदन करना, कोई प्रार्थना करना। टीच पढ़ाना। डायरेक्ट मतलब सीधा करना। वार्न किसी को चेतावनी देना। वांट चाहना। विश किसी के सामने विश करना, भाई मेरी ये इच्छा है, मतलब इच्छा जाहिर करना। कॉज कोई कारण बताना। और हैट गणना करना। ये आप लोगों के लिए आज का एक कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देते हैं या नहीं देते, ये आज का आपका काम है। तो देखिएगा आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को इस इन्फिनेटिव जो वर्ब होती है इसको हम कैसे काम में लेते हैं, ये चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसके अंदर टाइप 1 थी वो कल मैंने आपको करवाई, और टाइप 2 है, इस टाइप 2 का आंसर आज आप लोगों को एक तो ये वाला देना है, और ये टाइप 2 के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो, प्लस में एग्जाम्पल है वो, और प्लस में इस टेबल के अंदर लिखे गए जितने भी वर्ब हैं, इन वर्ब्स के आधार पे आप कितने सेंटेंस आप बना सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर कोशिश जरूर करिएगा। ये वाला जो मैंने आपसे पूछा है इसका आंसर आप मुझे जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, ठीक है। बताइएगा साथियों, आज की छोटी सी क्लास के अंदर मैंने जितनी जानकारी आपको दी, ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वाकई में ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, क्लास आपको अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।